वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम क्लास 3 सोशल स्टडी के चैप्टर 5 पढ़ते हैं। आवर गवर्नमेंट हमारे सरकार के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं व्हाट आर आवर गवर्नमेंट्स और क्या क्या हमारे गवर्नमेंट्स में है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। पहले तो जो पुराने थे 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब 28 स्टेट्स हो गए हैं। वी हैव ए गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री। वी ऑल्सो हैव गवर्नमेंट्स टू रन द स्टेट्स। देखिए यहाँ दिया गया है वी हैव गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री। हमारे देश जो इतना बड़ा है, भारत है, उसमें एक सरकार रहते हैं एंड वी ऑल्सो हैव गवर्नमेंट टू रन आवर स्टेट। इतना बड़ा कंट्री होता है कि एक कोई शासन करना, रूल करना संभव नहीं होता। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, रूल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, कंट्री का गवर्नमेंट एंड स्टेट का गवर्नमेंट, रूल को इजी करने के लिए। द गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोला है? द गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द और यूनियन गवर्नमेंट। हमारे देश में जो सरकार है उन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। The head of the central government is called the president. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड हैं उन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। He has a council of ministers to help him. The head of the minister is called the prime minister. हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है उन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीयुक्त रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट इज द रामनाथ कोविंद। एंड रामनाथ कोविंद जी को या फिर प्रेसिडेंट जी को हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ एक मिनिस्टरों का ग्रुप होता है जो उन्हें सरकारी कामों में हेल्प करते हैं। और मिनिस्टरों के भी कोई हेड होता है जो मिनिस्टरों को संभालता है। मिनिस्टरों के हेड को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी जी। ठीक है, ये हो गया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। ए प्लेस व्हिच इज द सेंटर ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कैपिटल। ए प्लेस इज द सेंटर ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो मुख्य जगह है, केंद्र जगह, उन्हें हम कैपिटल बोलते हैं और हिंदी में राजधानी। न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारे राजधानी है। और राजधानी में क्या होता है? वी कॉल इट द नेशनल कैपिटल। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल important officials of the central government have their offices in the national capital. दिल्ली है हमारा नेशनल कैपिटल, जो कि उस कैपिटल में हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रहते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफिसेस होता है। देन अब हम पढ़ते हैं, we know that India is a big country. The union government alone cannot look all the affairs of the country. We know that India is a
बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसके पॉपुलेशन तो उससे भी ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट हैंडल द होल कंट्री। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर नहीं सकता, इतने बड़े कंट्री को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, अकेले नहीं संभाल सकता। तो उसने क्या किया है, सो वी हैव डिवाइडेड द कंट्री इनटू स्टेट्स। सो द कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। इतने बड़े कंट्री को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, राज्य में। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। सारे स्टेट के अलग अलग सरकार हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे केंद्र में देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरह राज्य में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी उसी तरह उनके भी काम हैं। फर्क इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश को संभालता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा राज्य को संभालता है। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के जो हेड हैं प्रेसिडेंट, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह गवर्नर, जो हमारे स्टेट के हेड हैं गवर्नर, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि मुख्यमंत्री। द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गवर्नर। द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गवर्नर। हमारे राज्य सरकार के मुख्य हैं गवर्नर। ही हैज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनके पास भी मिनिस्टरों का एक ग्रुप है जो उन्हें काम में हेल्प करते हैं। द हेड ऑफ दिस मिनिस्टर्स इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। द हेड ऑफ द मिनिस्टर, उन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ग्रुप के, उनके जो हेड होते हैं उन्हें हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री। ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल। जैसे कंट्री का एक कैपिटल होता है, उसी तरह स्टेट का भी एक अपना कैपिटल होता है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेस इन द स्टेट कैपिटल। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैपिटल्स होता है और उस कैपिटल में बहुत सारे सरकारी दफ्तरें और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस होते हैं, रहते हैं, उस तरह हमारे और जाने बहुत सारे स्टेट्स के कैपिटल होते हैं। और उस कैपिटल्स में क्या होता है, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिस। Some parts of the country are not under any state government. Some parts of the country, देश के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ना कि स्टेट हो गए हैं, स्टेट नहीं हुए हैं। They are directly under the union government. Such parts are called union territories. Each union territory has its own capital. हमारे इतने बड़े देश को जो स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और उनमें से कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं स्टेट्स नहीं हैं, उनको यूनियन टेरिटोरीज कहा गया है, क्योंकि वो यूनियन के द्वारा रूल करते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर उन पर शासन करते हैं, उन्हें हम यूनियन टेरिटोरीज बोलते हैं। उस यूनियन टेरिटोरीज के भी कैपिटल्स होते हैं। Let's see the different states and different union territories capitals. Number 1, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो पुराना कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का कैपिटल बहुत बार चेंज हुआ है, तो इधर हैदराबाद दिया गया है,
तो अब अमरावती है, आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पानाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची। जम्मू कश्मीर यहाँ एक राज्य दिया गया है, पर वो राज्य था, अभी राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। फिर भी आपको आप उसके कैपिटल जान लीजिए, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना जो हमारा न्यू स्टेट है, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। ये सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स। देन लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली सिलवासा, डामन दीव का डामन, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुदुचेरी, दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कैपिटल एक हमारा जो कैपिटल है नेशनल कैपिटल दिल्ली, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। आज का आपका ये जो गवर्नमेंट है, आवर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और बहुत सारे स्टेट्स के कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा। अब सबको ये जो कैपिटल्स है इसे याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।